जी स्टूडेंट्स, एवरेज का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीडियन एंड मॉड। हमने एवरेज को डिस्कस किया। एवरेज को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं या सिंपली मीन भी कहते हैं, हमने उसको डिस्कस किया। अब हम मीडियन और मॉड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मीडियन को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। मीडियन में कुछ की फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला की फैक्ट क्या है? द मीडियन इज द सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर क्या है, मिडल वैल्यू को भी कहते हैं। किसी भी डाटा की या किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स की मिडल वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं कि वो मीडियन है इस ग्रुप का। अब ये मीडियन फाइंड आउट किस तरह किया जा सकता है? अगर कोई भी आपको ग्रुप ऑफ नंबर्स या डाटा दे दिया जाए तो उसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग? उसी के बारे में आगे प्रोसीजर बताया हुआ है नंबर 2 और नंबर 3 पॉइंट्स में। नंबर 2 पॉइंट में क्या कह रहा है? टू फाइंड द मीडियन अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू। सबसे पहले कोई भी जो ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए गए होंगे जिसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है, आपको उसको क्या करना होगा? अरेंज करना होगा फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू, यानी इन अदर वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो अगर पहले से ही अरेंज है तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं अरेंज तो फिर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। ये आपने क्या कर लिया? पहला स्टेप कर लिया। और दूसरे स्टेप में आपने ये देखना है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं या जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स हैं। तो वही वो आपको बता रहा है तीसरे पॉइंट में, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको मैं n से शो करता था वो मेरे पास क्या हो जाएं? ऑड हो जाएं। ये मेरे पास केस नंबर 1 है स्टूडेंट्स। या तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो सकती हैं या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो सकती हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन अगर हो सकती हैं उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब ऑड होती हैं तो फिर क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स याद रहे कि आपके पास जो ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, जो डाटा दिया गया है, जो सेट दिया गया है, उसका अगर आपने मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अगर यह पता चल जाता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी मिडल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मिडल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और मिडल टर्म से ही आप क्या करेंगे? मिडल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? n+1 ओवर टूथ टर्म, यानी आपने टर्म से किधर जाना होगा? उस वैल्यू पे जाना होगा। ये आपको क्या बताएगी? टर्म बता देगी, और वही उस टर्म पे जब आप जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। कहने का क्या मकसद है कि क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का। अगर आप देखते हैं व्हाट इज मीडियन ऑफ, ये आपको क्या दिया हुआ है? कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए गए हैं और इसका क्या पूछ रहा है? वो आपसे मीडियन पूछ रहा है, और नीचे आपसे अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शंस भी दे दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऊपर जो दूसरा पॉइंट है मेरा, उसके अंदर क्या करना है? हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये अरेंज है? नहीं, ये अरेंज नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने में जब हम देखते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास कौन सा है? 35, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा रहे हैं। 30s की लाइन में हमारे पास ये स्मॉलेस्ट आ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 40s की लाइन में कोई है जी? 48 है, और मजीद आगे कोई नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि 50s की लाइन में कोई है जी? 55, 56 एंड 59। तो हम 55, 56 एंड 59। फिर आगे देखते हैं 60s की लाइन में कोई है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा। और मजीद कोई 60s की लाइन में? यस, 64, ये भी आ गया। आगे मजीद हमने देखा तो हमारे पास 70s की लाइन में हम चले गए, 70s की लाइन में कोई नहीं था। फिर आगे हमने देखा 80s की लाइन में, तो 80s की लाइन में 87, और फिर आगे फर्दर लास्ट मेरे पास क्या है? 91। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर पूरे हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उधर मैंने चेक किया तो वो भी कितने थे? वो भी 9 ही थे। तो ये क्या किया? पहले स्टेप में मैंने इनको अरेंज करके लिख लिया कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर इन अदर वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर। और मेरी दूसरी कंडीशन भी स्टूडेंट्स क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है, जो कि n क्या है? ऑड है, यानी कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास कितनी है? 9 है।
तो 9 क्या है, ऑड नंबर ही है मेरे पास। अब हमने क्या करना है कि मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। उस मिडिल टर्म से हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का क्या तरीका था, n+1 बाय टूथ टर्म। तो n कितना है, 9 + 1 होल डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, 10/2। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5th टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th टर्म मेरे पास कौन सी है, 59 है। तो यही मेरे पास क्या होगा, मेरी मिडिल टर्म होगी। और यही मिडिल टर्म क्या होगी, मेरी मीडियन कहलाएगा उस पर्टिकुलर डाटा का, उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर्स का। तो राइट आंसर क्या बनता है स्टूडेंट्स, अल्फा 59 जो हमने फाइंड आउट किया। इन सिंपल वर्ड स्टूडेंट्स, ये तो अगर हमारे पास अगर छोटे ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया गया होगा, कम नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए गए होंगे, तो जितने नंबर्स आपने स्टार्टिंग में से छोड़ने हैं उतने आप एंड में से छोड़ दीजिएगा। जो एक नंबर यूनिक सेंटर में पड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहता हूं, जब आपके पास सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा दूसरे केस के अंदर, कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी। जैसे कि की फैक्ट्स अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। पहला स्टेप दोनों के केस में वही करना है आपने। आपसे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहता है, चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, पहला स्टेप क्या करना है, अरेंज द ग्रुप ऑफ नंबर्स या अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो कि इसमें भी यही कह रहा है। टू फाइंड द मीडियन अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। वंस आपने अरेंज कर दिया और फिर आपने ये देखा कि पहले केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ऑड थी, और अब क्या हो गई हैं, इवन हो गई हैं। इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज। तो जब आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरे केस के अंदर n = इवन आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। तो फिर आपके पास क्या आएंगी, टू मिडल टर्म्स आएंगी, और उन टू मिडल टर्म्स को जब आप देखेंगे ग्रुप में जाके, उनकी वैल्यूज की एवरेज ले लेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो दो जो मिडिल टर्म्स आएंगी वो कैसे आएंगी, एक n/2th टर्म, बुक में आपके मेंशन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, और फिर दूसरी मिडिल टर्म कैसे आएगी, n+2/2th टर्म। बुक से आप टैली भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास कितनी आएंगी मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म्स, और ऑड ऑब्जर्वेशंस के लिए कितनी आई थी, एक ही आई थी। तो यहां पे आपको दो मिडिल टर्म स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो एक एग्जांपल अटैच कर लेते हैं। बुक के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, मैंने एक एग्जांपल ही ऑप्ट कर ली ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद ही अटेम्प्ट करनी है। एग्जाम्पल देखें, सिंपल सी है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन हमने देखना है 19, 15, 11, 7, 3 एंड 23। पहला स्टेप क्या बताया था स्टूडेंट्स कि हमने क्या करना है, अरेंज करना है। तो चलें अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3, फिर कौन सी है, 7, फिर अगर आगे आप लोग देखें तो 11, फिर 15, फिर उसके बाद 19, फिर 23। तो हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। तो अरेंज करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट करना था, दो मिडल टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। तो यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि n कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेरे पास क्या है, यस स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इवन ही है। तो इवन पता चल गया, तो n/2th टर्म करेंगे, तो यहां पे n कितना है, 6/2 विच इज थर्ड टर्म। यहां से देखेंगे तो n+2 विच इज 6+2 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये 8/2 हो जाएगा, और ये कितनी आ जाएगी, फोर्थ टर्म। सो हम डाटा के अंदर गए और हमने देखा थर्ड टर्म ये थी और फोर्थ टर्म ये थी, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी एवरेज लेनी पड़ेगी। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि एवरेज आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 11 + 15 और होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 26, और 26 होल डिवाइडेड बाय 2 स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या बनेगा, यस 13 इज द राइट आंसर, और 13 मेरा क्या कहलाएगा, इस पर्टिकुलर ग्रुप का मीडियन कहलाएगा। सो लेट्स सी कि हमारा 13 आंसर बनता है कि नहीं। अल्फा 11 है, 7, 9, 13, सो राइट आंसर वुड बिकम डेल्टा 13। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द मीडियन ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर्स, और या फिर किसी भी डाटा का आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपको ये पता हो कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो तो तब मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जब इवन हो तो तब मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। वंस यू फाइंड द मिडिल टर्म,
एज पर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आप इजीली मीडियन उस ग्रुप का फाइंड आउट कर लेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एवरेज से रिलेटेड लास्ट टॉपिक दैट वाज मीडियन एंड मॉड। मीडियन को हमने डिस्कस कर लिया ब्रीफली, और अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉड। मॉड आपको डेफिनेशन से ही मैं बता देता हूं कि क्या है। द मॉड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन सेट ऑफ डाटा। मॉड एक ऐसे नंबर को कहा जाता है जो कि आपके पास जो ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं या फिर जो गिवन डाटा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मर्तबा रिपीट हो रहा होता है या मोस्ट ऑफनली अकर कर रहा होता है। डेफिनेशन में भी यही है, दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन सेट ऑफ डाटा। जो ज़्यादा मर्तबा रिपीट होके आ रहा हो या जो ज़्यादा मर्तबा अकर कर रहा हो वो क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा उस पर्टिकुलर ग्रुप का। एक एग्जाम्पल अटैच कर लेते हैं। आपकी क्वेश्चन, आपके बुक का ही क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट इज व्हाट इज द मॉड ऑफ। ये आपके पास एक पूरा क्या दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया हुआ है या फिर एक डाटा दिया गया है। तो हमने क्या बताना है, इसका मॉड बताना है। तो मॉड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होगी, ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। तो आए हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है। 52, 50, 52, 52 टू टाइम्स रिपीट हो गया। अब आए देखते हैं आगे कि कोई ऐसा नंबर और भी है जो कि रिपीट हो रहा है। 18, 7, 2, 3, 18, 18 भी टू टाइम्स रिपीट हो गया। 5, 7, 7 भी टू टाइम्स रिपीट हो गया। फिर उसके बाद 5 देखें, 5 भी टू टाइम्स रिपीट हो गया। 3 देखें तो 3 भी टू टाइम्स रिपीट हो गया। लास्ट में देखें 2, 2, 2, और इससे पहले भी 2 एक दफा आया हुआ था। तो इसके अंदर हमने देखा कि 2 कितनी दफा रिपीट हो गया स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स। तो मॉड आपके पास इन अदर वर्ड्स क्या निकलेगा, यही क्या होगा, मॉड होगा। सॉरी, ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ और 2 आपके पास क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। तो आए देखते हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ दैट वाज 2, और वही हमारे पास क्या था, राइट आंसर था, दैट वाज चार्ली। तो 2 इस पर्टिकुलर ग्रुप का मॉड हो गया। अब फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर अगर मैं कोई और ग्रुप की बात कर लें, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मेरे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। अब इसके अंदर मैं आपसे पूछता हूं कि मॉड क्या है। तो मॉड मेरे पास क्या 3 है, क्या मॉड मेरे पास इसके अंदर 8 है, क्या मॉड मेरे पास इसके अंदर 9 है, क्या मॉड इसका क्या है, नो मॉड। जी स्टूडेंट्स, मैंने एक ग्रुप ले लिया और उसके अंदर 3, 8, 9 और नो मॉड की मैंने आपको कंडीशन बता दी। तो इसके अंदर कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं था जो कि एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट हो रहा हो और वो मॉड की कैटेगरी में आए। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को मैं क्या कहूंगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप का कोई भी क्या है, मॉड नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप का कोई मॉड नहीं है। सो आई विल से नो मॉड रादर देन आई वुड से के जीरो मॉड। अगर आपके पास ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल अल्फा की जगह क्या लिखा होता कि जीरो मॉड, तो जीरो मॉड आपके पास कोई भी आंसर ना होता, बल्कि उस पर्टिकुलर ग्रुप का क्या है, कोई भी मॉड नहीं है। तो यहां पे जीरो मॉड ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हाँ, जीरो आपके पास एक अलग से एक नंबर हो सकता है जो कि रिपीट कर सकता है, जीरो इटसेल्फ मॉड हो सकता है, लेकिन जीरो मॉड कोई भी टर्म नहीं होती। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी हमने देखा कि 2 जो है वो एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट हो रहा था, तो इस वजह से हमने 2 को क्या कर दिया, वो मॉड कंसिडर कर दिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल इसमें से मैं 2 को इरेज कर देता हूं, और 2 को इरेज करने के साथ मैं क्या करता हूं, 2 को की जगह मैं 3 लिख देता हूं। तो मेरे पास अगर आप गौर करें तो 3 भी फिर कितनी दफा रिपीट हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, और 2 भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास किसी भी ग्रुप के अंदर अगर कोई भी 2 ऐसे नंबर्स या 2 से ज्यादा नंबर्स, 3 नंबर्स हो जाएं, 4 नंबर्स हो जाएं, वो इक्वल टाइम में क्या हो रहे हो, अकर कर रहे हों, यानी इक्वल बारी वो रिपीट हो रहे हों। जैसे कि 3 आपके पास कितना था, 3 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं क्या करूं, इसमें से 2 को रिमूव करके 3 कर दूं, और 2 भी मेरे पास क्या है, वो 3 टाइम्स हो रहा है।
तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के 2 मॉड होंगे, वो दोनों ही क्या होंगे, 2 और 3 वो मॉड कहलाएंगे। सो यस, देयर आर मोर देन 1 मॉड्स, 2 मॉड्स भी हो सकते हैं, 3 मॉड्स भी हो सकते हैं, आपके पास जो डाटा दिया गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो इक्वल टाइम्स के लिए क्या हो रहे हों, रिपीट हो रहे हों। सो ये मॉड के कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर किया, और फिर उसके बाद नो मॉड की कंडीशन बताई, और फिर देयर कैन बी मोर देन 1 मॉड्स इन द गिवन सेट ऑफ डाटा। तो बस मॉड में यही था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।